जब से ये सामने वाली दुकान में पराठे बेचने वाली आई है, तभी से मेरे यहाँ पराठे बिकने कम हो गए हैं। सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ की भीड़ अब उस सामने वाली दुकान की वजह से कम हो गई है। हाँ, अब तो आधे लोग ही आते हैं और आधे उसकी दुकान चले जाते हैं। इसलिए मुझे जल्दी कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी दुकान बंद हो जाए। रमेश का एक ढाबा था जिसमें वो पराठे बेचता था और उसके ढाबे के सामने ही एक छोटी सी दुकान में सुनीता भी सस्ते और अच्छे पराठे बेचती थी। बहुत अच्छे पराठे हैं। हाँ, वैसे पराठे तो सामने वाले ढाबे पर भी मिलते हैं, लेकिन उसके पराठे इतने अच्छे नहीं होते। इसीलिए तो मैं पराठे खाने सिर्फ यहीं आता हूँ। सुनीता की दुकान पर ग्राहक न जाएं, इसके लिए रमेश अपनी दुकान में एक दिन मुफ्त में पराठे खिलाता है। ये क्या, आप मुफ्त में पराठे बेच रहे हैं? हाँ, आज लोगों को मुफ्त में पराठे खिलाएंगे, तब लोगों को हमारे पराठों का स्वाद पता चलेगा और फिर वो कल से हमारे पास ही पराठे खाने आएंगे। लेकिन आपकी इस मुफ्त वाली स्कीम की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। सुबह से ही न जाने कितने पराठे बना चुकी हूँ मैं। आप किसी और भी पराठे बनाने वाले को रख लीजिए ना। एक तो वैसे ही मुनाफा कम है, ऊपर से मैं ये खर्चा भी करूं? नहीं, और तुम अच्छे पराठे बनाओ। अब बहुत सारे लोग रमेश के यहाँ पराठे खाते हैं। रमेश भी सोचता है कि इस वजह से लोग अगले दिन भी उसके यहाँ आएंगे। अब कल भी बहुत लोग पराठे खाने आएंगे ही, लेकिन कल मैं उन्हें मुफ्त में पराठे नहीं खिलाऊंगा। लेकिन लोग आएंगे तो वापस थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन अगले दिन जब लोगों को रमेश के यहाँ मुफ्त के पराठे नहीं मिलते, तब वो फिर से सुनीता की दुकान पर पराठे खाने चले जाते हैं। कल तो तुम मुफ्त में पराठे खिला रहे थे। कल मुफ्त में खिला रहा था, लेकिन रोज थोड़ी ना खिलाऊंगा। आखिर मुझे भी तो कमाना ही है। अब तुम 20 रुपए का पराठा देते तब भी मैं खा लेता, लेकिन 40 रुपए में तुम्हारे यहाँ पराठा खाने से बेहतर मैं सुनीता की दुकान पर पराठे खा लूं। आखिर उसके पराठे ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और ग्राहकों को फिर से सुनीता की दुकान पर जाता हुआ देखकर रमेश बहुत जलता है। फिर से लोग इसके यहाँ जाने लगे। मैंने तो आपसे कितना कहा है कि आप एक अच्छा पराठे बनाने वाला रख लीजिए। अच्छे पराठे होंगे तो लोग आएंगे। नहीं, मैं अभी कोई खर्चा करना नहीं चाहता। तुम खुद अच्छे पराठे बनाया करो। रमेश का ढाबा इसी वजह से कम चलता था, जबकि सुनीता का काम बढ़िया चलता है। एक दिन एक ठेकेदार रमेश के यहाँ पराठे खाने आता है। तुम्हारे यहाँ आलू के पराठे मिलते हैं? हाँ, बताइए कितने पराठे दूं? कितने रुपए का है? सिर्फ 40 रुपए का। एक आलू का पराठा खिलाओ मुझे। रमेश उसे एक आलू का पराठा देता है। ठेकेदार खाता है, लेकिन उसे वो पराठा 40 रुपए लायक नहीं लगता। पराठा तो ठीक है, लेकिन 40 रुपए में इससे बेहतर पराठा मिल जाना चाहिए। मैं कहीं और भी पराठा खाकर देखता हूँ। ठेकेदार रमेश के यहाँ से पराठा खाकर बाहर निकलता है तो उसे सामने वाली दुकान में सुनीता पराठे बनाते हुए दिख जाती है। मैं एक बार इनके यहाँ भी पराठे खाकर देखता हूँ, क्या पता इनके पराठे बेहतर हों। ठेकेदार सुनीता के यहाँ पराठे खाने जाता है और वहाँ उसे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ये पराठा बहुत अच्छा है। कितने रुपए का है ये? सिर्फ 20 रुपए। ठेकेदार एक बड़ा ऑर्डर सुनीता को देता है। मुझे यहाँ पर एक नया घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस वजह से 50 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। उन सभी के लिए 100 पराठे रोज दोपहर में चाहिए होंगे। ठीक है, मैं खुद ही रोज दोपहर में पराठे बनाकर आपको दे जाया करूंगी। जब तुम पराठे लाया करोगी तभी मैं तुम्हें पराठों के 2000 रुपए भी दे दिया करूंगा, लेकिन पराठे अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, आपको रोज ही स्वादिष्ट पराठे मिला करेंगे। ठेकेदार सुनीता को रोज के 100 पराठे का ऑर्डर देकर चला जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। इतना बड़ा ऑर्डर, अब तो मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। सुनीता अगले दिन सुबह से ही ठेकेदार के लिए 100 पराठे बनाने लगती है। उसकी दुकान पर इतने सारे पराठे बनते हुए देख रमेश उस पर नजर रखता है। इतने सारे पराठे? इतने सारे पराठे का ये क्या करेगी? अभी तो इसकी दुकान पर लोग भी नहीं है। खैर, मैं थोड़ी देर इस पर नजर रखता हूँ कि आखिरकार ये पराठे बना क्यों रही है। थोड़ी देर में सुनीता पराठे लेकर ठेकेदार के यहाँ जाने लगती है। अरे, ये तो पराठे लेकर कहीं और जा रही है। लगता है ये किसी और को पराठे देने जा रही है।
शायद इसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। अब रमेश सुनीता का पीछा करता है और पीछा करते करते वो भी ठेकेदार के यहाँ पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि सुनीता ठेकेदार को पराठे दे रही है, जिसके लिए ठेकेदार सुनीता को 2000 रुपए भी देता है। और ये देखकर रमेश को बड़ी जलन होती है। इस सुनीता को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल गया? अब जो भी हो, आज तो इसने ऑर्डर पूरा कर दिया, मगर कल ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी और फिर मैं ठेकेदार से बात करके ये ऑर्डर ले लूंगा। रमेश सुनीता का कॉन्ट्रैक्ट छीनने के लिए एक चाल चलता है। वो अगले दिन भी सुनीता पर नजर रखता है। वो इंतजार करता है कि कब सुनीता पराठे बनाकर ठेकेदार के यहाँ देने जाए। आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सुनीता के सारे पराठे खराब हो जाएंगे, जिससे आज ये ठेकेदार को पराठे नहीं दे पाएगी और फिर मैं ठेकेदार को पराठे दे दूंगा। जब सुनीता पराठे बांधकर उन्हें ठेकेदार को देने के लिए निकलती है, तभी रमेश भी उसके पीछे पीछे अपने मुंह पर मास्क लगाकर एक मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करता है। वो खाली रास्ते में मौका पाते ही सुनीता को टक्कर मार देता है, जिससे वो गिर जाती है और उसके सारे पराठे सड़क पर बिखर जाते हैं और रमेश तुरंत वहां से भाग जाता है। हे भगवान, मेरे सारे पराठे गिरा दिए, मैं क्या करूं? सुनीता बहुत निराश होती है। अब आज तो मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कम से कम ठेकेदार जी को बता तो दूं कि आज मैं उन्हें पराठे क्यों नहीं दे पाऊंगी। और फिर वो ठेकेदार के पास जाकर उसे पूरी बात बताती है। ठेकेदार सुनीता की परेशानी को समझता है और उसे अगली बार से ध्यान देने को कहता है। कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए कल आप ध्यान से पराठे लेकर आइएगा। आज के लिए तो मैं कहीं और से इन सभी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम कर लूंगा। कल मैं ध्यान से आपका ऑर्डर ले आऊंगी। फिर सुनीता अपनी दुकान पर लौटकर बहुत निराश होती है। न जाने मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सुबह से इतनी मेहनत से तो पराठे बनाए थे, लेकिन सारे खराब हो गए और इतना नुकसान भी हो गया। अब कल मैं बहुत ही सावधानी से पराठे लेकर जाऊंगी। जहां सुनीता परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ रमेश को बड़ी खुशी हो रही होती है। बड़ी आई थी ऑर्डर पूरा करने वाली, ऑर्डर भी पूरा नहीं हुआ और ऊपर से नुकसान भी हो गया। अब तक तो इसका ऑर्डर भी कैंसिल हो गया होगा, इसलिए मैं कल ठेकेदार से जाकर ऑर्डर की बात कर लूंगा। उसे लगता है जैसे अब अगले दिन ऑर्डर उसे ही मिल जाएगा। लेकिन अगले दिन जब वो देखता है कि सुनीता फिर से खूब सारे पराठे बना रही है, तब वो सोच में पड़ जाता है। अब क्या हो गया? अभी सुनीता फिर से इतने सारे पराठे बनाने लगी। लगता है अभी इसका ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आज फिर से एक बार इसके सारे पराठे गिरा दूंगा, फिर इसका ऑर्डर जरूर ही कैंसिल हो जाएगा। पराठे बनाने के बाद सुनीता पराठे देने के लिए निकलती है। हे भगवान, आज कुछ भी गलत ना हो। आज मैं ये पराठे ठेकेदार जी को दे सकूं और मेरा नुकसान ना हो। तभी रमेश भी अपनी मोटरसाइकिल पर उसके पीछे आ रहा होता है। वो फिर से सुनीता को टक्कर मारकर भागने लगता है कि तभी वो सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। ये मोटरसाइकिल वाला कोई और नहीं बल्कि ठेकेदार ही होता है और वो तुरंत रमेश को पकड़ लेता है। आपने मुझे टक्कर क्यों मारी? तू इन्हें टक्कर मारकर भाग रहा था ना, इसलिए मैंने तुझे टक्कर मारी। तभी सुनीता भी आ जाती है। अरे भैया जी, आप। तभी रमेश को याद आ जाता है कि ये तो वही ठेकेदार है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो फंस गया। लेकिन आप यहाँ कैसे भैया? मैंने सोचा कि मैं आज खुद ही आकर तुमसे परोंठे ले जाता हूँ। शायद परोंठों का वजन ज्यादा हो जाता हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती हो, लेकिन तभी मेरी नजर इस पर पड़ गई। मैंने देखा कि ये तुम्हें टक्कर मारकर भाग रहा है, तो मैंने भी इसे टक्कर मार दी। ये तो रमेश है, मेरी दुकान के सामने ही एक ढाबा चलाते हैं। बस इतने में और लोग भी वहां आ जाते हैं और सभी रमेश को दोष देने लगते हैं और उस पर गुस्सा होने लगते हैं, जिससे अब रमेश बुरा महसूस कर रहा होता है। वो मन ही मन पछता भी रहा होता है और लोगों से माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? इसकी छोटी सी दुकान की वजह से मेरा ढाबा नहीं चल रहा था और फिर इतना बड़ा ऑर्डर इसे मिल गया। बस फिर मैंने सोचा कि अगर ये आपको पराठे नहीं दे पाएगी तो ये ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। आपकी गलत नियत की वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। हम तुझे माफ कर देंगे,
लेकिन इसके बदले तुझे एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? जो 100 पराठे तेरी वजह से खराब हो गए हैं, तुझे अभी वो पराठे बनाकर मुझे देने होंगे। और तो और, मैं तुझे उसके रुपए भी नहीं दूंगा। ठीक है, आप मेरे ढाबे पर चलिए, मैं अभी आपको पराठे बना कर देता हूँ। ठेकेदार और सुनीता रमेश के ढाबे पर पहुंचते हैं और रमेश सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, जो कि नाराज हो जाती है। इससे आपका नाम भी खराब हो गया। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाती हूँ ताकि वो आदमी अब आपसे और कुछ न कहे। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अब वो जल्दी जल्दी पराठे बनाते हैं और ठेकेदार को दे देते हैं। ठेकेदार पराठे लेता है और 2000 रुपए सुनीता को दे देता है। ये लीजिए, आपने जो 100 पराठे बनाए थे उसके रुपए। धन्यवाद भैया जी, आपकी वजह से आज मेरा नुकसान होने से बच गया। अब से मैं काम करते समय इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। ठेकेदार और सुनीता चले जाते हैं और रमेश बड़ा पछताता है। काश मैंने कुछ गलत नहीं किया होता तो मेरे यहाँ भी लोग आ रहे होते, लेकिन मेरी गलत नीयत की वजह से मेरा काम खराब हो गया। अब आप अच्छे से अपना काम अच्छा करने पर ध्यान दीजिए, दूसरों का काम बिगाड़ने पर नहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब से मैं किसी और का काम खराब नहीं करूंगा।